क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक ही बात, एक ही एहसास बार बार तुम्हारे मन में लौट आता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। हर बार जब तुम उस भाव को महसूस करते हो, चाहे वो बेचैनी हो, कोई याद, कोई सवाल या कोई अधूरी ख्वाहिश, तो समझो वो सिर्फ तुम्हारे विचारों का खेल नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। आत्मा, वो हिस्सा जो इस जीवन से बहुत ऊपर है, बार बार तुम्हें जगाना चाहती है। वो जानती है कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक राह है जो तुम्हारे लिए बनी है। और जब तुम उस राह से भटकते हो, जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हो, तो वही भावना बार बार लौट आती है, जैसे कोई दरवाजा जो बार बार खटखटाया जा रहा हो, इंतजार में कि तुम उसे खोलो और देखो उस ओर जो तुमसे बात करना चाहता है। हर बार जब तुम्हें ऐसा लगता है कि फिर वही बात, फिर वही सोच, तो रुक जाओ। वो एक डिवाइन पॉज है, एक मौका कि तुम भीतर झांको। वो ब्रह्मांड की सटल लैंग्वेज है जो भावनाओं के जरिए तुम्हें जगाने आई है। हम अक्सर अपने विचारों को शोर समझकर दबा देते हैं, लेकिन असल में वही तुम्हारी चेतना का दर्पण होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में दूर से आती हुई किसी बांसुरी की धुन जो तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती है, वैसे ही ये भावनाएं तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप की ओर खींचती है। वे तुम्हें दिखाना चाहती हैं कि तुम अभी जहां हो वहां शायद कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोक रहा है और कुछ ऐसा भी जो तुम्हें पुकार रहा है। तुमने शायद कई बार इसे नजरअंदाज किया होगा, लेकिन वो फिर भी लौट आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड कभी हार नहीं मानता जब वो किसी आत्मा को उसकी रोशनी की याद दिला रहा हो। तुम्हारा जीवन सिर्फ सांस लेने और समय काटने के लिए नहीं है, तुम्हें किसी खास वजह से यहां भेजा गया है। और जब तक तुम उस वजह को न पहचानो, आत्मा तुम्हें संकेत भेजती रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट करें, जय ब्रह्मांड, जय शक्ति। ये संकेत दर्द के रूप में भी आ सकते हैं, अधूरे रिश्तों के जरिए, रुकी हुई प्रगति के माध्यम से, या फिर एक ऐसी बेचैनी के रूप में जिसे तुम शब्दों में नहीं बांध सकते। लेकिन यह बेचैनी तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तो तुम्हारा मार्गदर्शक है, एक डिवाइन कंपास जो कह रहा है अब समय है जागने का, अब समय है सच्चाई को अपनाने का। तो अगली बार जब तुम फिर से वही भावना महसूस करो, उसे दबाओ मत, उसे भागो मत, उसकी ओर बैठो, उसकी बात सुनो, पूछो उससे तू कौन है, क्या कहना चाहती है, और तुम देखोगे जवाब आएगा। शायद एक चुप्पी में, शायद एक आंसू के जरिए, या शायद एक नए विचार के रूप में। तुम्हारी आत्मा कभी गलत नहीं होती, वो तुमसे ज्यादा जानती है तुम्हारे बारे में, और वो हर बार तुम्हें उसी बात की ओर ले जाती है जो तुम्हारी शुद्धता, तुम्हारी रोशनी से जुड़ी होती है। याद रखो, ये जो बार बार लौटता है वो तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र पुकार है। उसकी उपेक्षा मत करो, क्योंकि जब तुम उसे सुनोगे तभी तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होगा। और यही वह क्षण है जब तुम्हारा जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक जागरण बन जाएगा। क्या तुम्हें कभी लगा है कि कुछ घटनाएं यूं ही नहीं होती, कि जब तुम्हारे मन में कोई सवाल उठता है तभी अचानक कोई किताब तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुराना दोस्त तुम्हें मैसेज करता है, या रेडियो पर बजता कोई गीत तुम्हारे दिल की बात कह देता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब ब्रह्मांड तुमसे बात करता है तो वो शब्दों में नहीं बोलता, वो तुम्हारे जीवन की घटनाओं को अपने माध्यम बनाता है। वो तुम्हारे चारों ओर छोटे छोटे संकेत छोड़ता है, वो तुम्हें आईने दिखाता है, ऐसे आईने जो तुम्हें तुम्हारी अनकही भावनाएं, तुम्हारे अनजाने डर और तुम्हारे अनदेखे सपने दिखाते हैं। कभी कभी कोई नंबर तुम्हारे सामने बार बार आता है, जैसे 111 या 444, या फिर कोई खास तारीख। कभी कोई प्रतीक तुम्हारी आंखों के सामने बार बार आ जाता है, जैसे कोई विशेष जानवर, कोई खास रंग या कोई गंध जो अचानक तुम्हारे बचपन की याद दिला देती है। यह सब संयोग नहीं है, यह उस रहस्यमयी शक्ति की फुसफुसाहट है
जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें तुम्हारे रास्ते की याद दिलाती है। जब तुम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हो तो जीवन भारी लगने लगता है, हर कदम थका देता है, हर दिन खाली सा लगता है। लेकिन जब तुम उन संकेतों को सुनना शुरू करते हो, उन्हें पहचानते हो, तब तुम जीवन की गहराई को महसूस करने लगते हो। तब अचानक हर चीज में एक मायने दिखने लगता है, हर शब्द में कोई संदेश छुपा होता है, हर मुलाकात में कोई सीख। इन डिवाइन सिंक्रोनिसिटीज का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वे हमेशा तुम्हारे सबसे गहरे सवालों का जवाब देती हैं। हो सकता है तुमने सवाल जोर से न पूछा हो, या शायद तुम्हारे होठों से एक शब्द भी न निकला हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने उस सवाल को आसमान में भेजा होता है और ब्रह्मांड हमेशा उत्तर देता है। समझो, यह संवाद केवल तुम्हारे लिए है। यह कोई और नहीं देखता, कोई और नहीं समझता। सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है कि यह संकेत तुम्हारे लिए कितना गहरा है। जब कोई किताब अपने आप खुलती है और तुम्हें वो पंक्तियां पढ़ने को मिलती है जो तुम्हारे भीतर की उलझनों को सुलझा देती है, तब जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। इसलिए अब से अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के दरवाजे खोलो, देखो, सुनो, महसूस करो। जो चीज बार बार तुम्हारे सामने आ रही है, उसके पीछे छिपा संदेश समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हें दिशा मिल जाए, हो सकता है तुम्हें अपने अगले कदम का रास्ता दिख जाए। ब्रह्मांड बोल रहा है, लेकिन क्या तुम सुन रहे हो? जब तुम्हारा दिल कहे यह बस संयोग नहीं हो सकता, तब उसे गंभीरता से लो। वह तुम्हारी आत्मा की गूंज है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं है। यह ब्रह्मांड के साथ एक पवित्र संवाद है। हर कदम पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, संकेत देता हुआ, तुम्हें तुम्हारी रोशनी की ओर ले जाता हुआ। तो अब से जब कोई संकेत दिखे, ठहर जाओ, मुस्कुराओ और कहो, मैं सुन रहा हूं। कभी ऐसा लगा है कि तुम बार बार एक ही दर्द से गुजर रहे हो, जैसे वही तकलीफ, वही घाव अलग अलग रूप में बार बार लौट कर आता है। रिश्तों में वही टूटन, सपनों में वही रुकावट, मन में वही बेचैनी। यह महज जीवन का खेल नहीं है, यह आत्मा का एक गहरा संदेश है, तुम्हारे अधूरे पाठ की याद दिलाने के लिए। दर्द कभी दुश्मन नहीं होता, यह सबसे सच्चा शिक्षक होता है। और जब कोई पाठ सीखा नहीं जाता, आत्मा जब किसी घाव से पूरी तरह मुक्त नहीं होती, तो वो घाव बार बार उभरता है। कभी एक इंसान के जरिए, कभी किसी परिस्थिति के जरिए, और कभी खुद अपने विचारों के जरिए। लेकिन हर बार वो तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से तुमने सीखने से मुंह मोड़ा था। हर बार का दर्द गहरा होता है, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही होती है उस सीख को पूरी तरह से स्वीकारने के लिए। क्या तुमने महसूस किया है कि शुरू में जो छोटी सी बात लगती थी, वही धीरे धीरे असहनीय बन जाती है? वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा करने की इजाजत नहीं देता। जो सीख तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। इस बार तुम उस घाव के पीछे छुपे संदेश को सुनोगे, उस दर्द की परतों के पीछे झांकोगे, पूछोगे, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और तुम देखोगे, उत्तर तुम्हारे भीतर है। वही दर्द जो तुम्हें तोड़ता आया है, वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर दर्द की जड़ में कोई पुराना पैटर्न छुपा होता है, कोई ऐसा विश्वास जो तुम्हें रोक रहा है, कोई ऐसा डर जो तुम्हें जकड़े हुए है। जब तुम उसे देखना शुरू करते हो, बिना भागे, बिना छुपे, तो वह पैटर्न टूटना शुरू हो जाता है। तुम्हारे भीतर हीलिंग की ऊर्जा बहने लगती है। जो जख्म तुम्हें कमजोर कर रहा था, वही अब तुम्हें शक्ति देगा। यह एक यात्रा है, आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा। जैसे लोहे को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन पीड़ाओं की अग्नि में तपती है, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट सको। याद रखो, जितना बड़ा दर्द, उतनी बड़ी तुम्हारी आत्मिक शक्ति। जो आत्मा गहरे घाव से निकलती है, वो औरों के लिए रोशनी का दीपक बनती है। अब समय आ गया है कि तुम उस दर्द को भाग्य का शाप न समझो, बल्कि आत्मा के विकास का आशीर्वाद समझो। तुम उस तकलीफ को गले लगाओ,
उसकी आंखों में देखो और कहो, मैं अब तैयार हूं सीखने के लिए। और उसी क्षण उस दर्द की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। जो बोझ सालों से दिल पर था वो हल्का होने लगेगा। तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेना शुरू करेगी। इस हीलिंग के सफर में तुम्हें अकेले नहीं चलना है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर आंसू को देखता है, हर चीख को सुनता है। हर बार जब तुम गिरे हो वो तुम्हें थामने के लिए खड़ा रहा है। और अब जब तुम अपने दर्द का सामना करोगे तब वो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। याद रखो, दर्द का उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें खोलना है। तुम्हारी रोशनी को बाहर लाना है। तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां से तुम्हें अपना पूरा जीवन एक नई दृष्टि से दिखाई देगा। और जब ये हीलिंग पूरी होगी तुम वही नहीं रहोगे। तुम उठोगे, खिलोगे और दुनिया के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बनोगे। तो अगली बार जब वही दर्द लौटे, भागना नहीं, रुकना, देखना, सुनना और कहना, मैं तैयार हूं सीखने के लिए, मैं तैयार हूं बदलने के लिए। क्या तुमने कभी वो खामोश आवाज सुनी है जो हर भीड़ के शोर में भी तुमसे बात करती है? वो नर्म सी फुसफुसाहट जो तुम्हें कहती है, तुम्हारा रास्ता यहां नहीं है। वो दिल की धड़कनों के बीच जो अनकही पुकार छिपी है, वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची भाषा है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उसे अनसुना कर देते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर के सबसे पवित्र स्वर को दबा देते हैं। समाज की उम्मीदें, रिश्तों का बोझ, दुनिया की भीड़, सब मिलकर हमारी सच्ची आवाज को दबा देते हैं। लेकिन वह आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि वह बार बार लौटती है, कभी बेचैनी के रूप में, कभी ख्वाबों में, कभी अजीब सी अधूरी तृप्ति में। और अगर हम फिर भी उसे अनसुना करते रहे तो वही आवाज हमें अंदर से तोड़ने लगती है। लेकिन तुम अब जाग रहे हो। अब समय है उस आवाज को सुनने का, उसे समझने का। वो तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। दिल झूठ नहीं बोलता। वह उस शक्ति का दर्पण है जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है। हर बार जब तुम्हारा दिल किसी ओर खींचता है, किसी राह पर चलने के लिए पुकारता है, तो वह ब्रह्मांड की सीधी भाषा बोलता है। वह तुम्हारे भविष्य का नक्शा थामे हुए है। याद रखो, तुम्हारा दिल तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जब तुम उसकी आवाज को सुनते हो, तुम अपने जीवन के उच्चतम पथ पर चलना शुरू करते हो। जब तुम उसकी बात मानते हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। कदम हल्के हो जाते हैं, आंखों में उम्मीद लौट आती है और जीवन फिर से गीत गाने लगता है। इस भाग में मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं रुकने के लिए। एक गहरी सांस लो, भीड़ के शोर को पीछे छोड़ दो। खुद से एक सवाल पूछो, मेरा दिल मुझसे क्या कह रहा है? फिर अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। शायद वह तुम्हें किसी पुरानी इच्छा की याद दिलाएगा, शायद वह तुम्हें किसी नए रास्ते की ओर धकेलेगा, और शायद वह तुम्हें उन बंधनों को तोड़ने की ताकत देगा जिनमें तुम बरसों से जकड़े हो। तुम्हारे भीतर वो ज्ञान है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं है। तुम्हारे दिल के पास वो जवाब है जो कोई गुरु, कोई सलाहकार भी नहीं दे सकता। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हें तमाम अंधेरों से निकाल सकती है। लेकिन उसकी पहली शर्त है, सुनो और सुनकर रुको मत। जब दिल बोले कदम बढ़ाओ, जब दिल पुकारे डर को तोड़ो, जब दिल कहे यह रास्ता है तो उस पर चल पड़ो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्योंकि जीवन के अंत में सबसे बड़ा अफसोस वही होता है कि हमने अपने दिल की नहीं सुनी। लेकिन जो आत्मा दिल की पुकार को सुनती है वह जीवन में चमत्कार देखती है। अब समय है भीतर की उस सच्ची आवाज को जगाने का, उसे सुनने का, उसे अपनाने का। क्योंकि जब तुम अपने दिल की इज्जत करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते पर फूल बिछा देता है। एक समय ऐसा आता है जब जीवन के सारे शोर, सारी भागदौड़, सारे भ्रम तुम्हारे सामने ठहर जाते हैं और एक गहरी शांति के बीच से एक सवाल उभरता है, मैं कौन हूं? यही वह क्षण है जब आत्म साक्षात्कार का दीपक जलता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और महसूस करते हो कि तुम वो नहीं हो जो दुनिया कहती है। तुम किसी लेबल, किसी पहचान, किसी पदवी का हिस्सा नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो, एक अनंत, असीमित, दिव्य आत्मा। तुम्हारे जीवन में जो बार बार लौटता है
वो सिर्फ संकेत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को जागृत करने की कोशिश है। तुम्हारा मन तुम्हें दुनियावी पहचान में उलझा सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा बार बार तुम्हें याद दिलाती है कि तुम प्रकाश हो, ऊर्जा हो, प्रेम हो, एक ऐसी शक्ति हो जो समय, स्थान और परिस्थिति के बंधनों से परे है। जब तुम अपने भीतर की इस रोशनी को पहचानते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। तब रिश्ते स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं, संघर्ष छोटे हो जाते हैं और जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। आत्म साक्षात्कार तुम्हें दिखाता है कि तुम पर कोई सीमा नहीं है, तुम्हारे सपनों पर कोई ताला नहीं है। तुम जन्म से ही स्वतंत्र हो, शक्तिशाली हो, अनंत हो। लेकिन इस सच्चाई को जानना केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है। इसका स्वाद तब आता है जब तुम अपने भीतर के विचारों की गहराई में उतरते हो, जब तुम हर बाहरी पहचान को छोड़कर अपनी आत्मा के साथ बैठते हो, जब तुम यह समझते हो कि हर बार जो पीड़ा लौटती है वो तुम्हारे सच से भागने का परिणाम है, और हर बार जो शांति लौटती है वो तुम्हारे सच से जुड़ने का पुरस्कार है। अब समय है उस सच्चाई को अपनाने का। समय है आईने में अपनी आंखों में झांकने का और यह कहने का, मैं वही हूं जो सितारों की तरह अनंत है, मैं वही हूं जो असीम शक्ति का स्वरूप है, मैं वही हूं जो प्रेम का जीवित प्रमाण है। जब तुम इस सत्य को अपनाओगे तब तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन का हर क्षण एक नई अनुभूति लेकर आएगा, हर सुबह एक नई शुरुआत बनेगी और तुम वो बन जाओगे जो तुम्हें सृष्टि ने सबसे पहले बनने के लिए भेजा था, स्वयं की पूर्णता का अनुभव करने वाला एक जागृत आत्मा। तो आंखें बंद करो, दिल की गहराई में उतर जाओ और अपनी सच्चाई को पहचानो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम बार बार एक ही गोल घेरे में घूम रहे हो, जैसे जीवन हर बार वही दृश्य दिखाता है, वही संघर्ष, वही डर, वही दर्द। चाहे तुम कितना भी भागने की कोशिश करो, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन परिणाम वही रहते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के पुराने पैटर्न का जाल है जो आत्मा को बार बार अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए खींच लाता है। हर आत्मा अपने साथ कुछ अनदेखे बंधन लेकर चलती है। बचपन की धारणाएं, समाज की सीमाएं, पिछले जन्मों के संस्कार, ये सब मिलकर ऐसे अदृश्य धागे बुनते हैं जो बार बार तुम्हें उन्हीं राहों पर खींच लाते हैं जहां दुख, ठहराव और थकान होती है। लेकिन अब समय है इस चक्र को तोड़ने का। अब समय है अपने जीवन का पुनर्जन्म करने का। पुनर्जन्म का अर्थ केवल नए शरीर में जन्म लेना नहीं होता, यह अपने वर्तमान जीवन में ही नए स्तर पर जागना होता है। यह वह क्षण होता है जब तुम कहते हो, अब और नहीं, अब मैं अपने पुराने घावों में नहीं उलझूंगा, अब मैं खुद को सीमित नहीं करूंगा, अब मैं नई ऊर्जा में प्रवेश करूंगा। जब तुम अपने पैटर्न्स को पहचानते हो, जब तुम ये देखते हो कि बार बार कौन सी स्थितियां तुम्हें रोकती है, कौन से विचार तुम्हें जकड़ते हैं, तभी तुम उन्हें तोड़ने का साहस पाते हो। आत्मा तब जागती है जब वह महसूस करती है कि वह गुलामी में नहीं, स्वतंत्रता में खिलती है। अब समय है उस स्वतंत्रता का स्वागत करने का, उन रिश्तों से मुक्त होने का जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं, उन आदतों को छोड़ने का जो तुम्हारी शक्ति को सीमित करते हैं, उन डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ने का जो तुम्हारी रोशनी को ढकते हैं। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक ऐसा जागरण जहां तुम खुद अपने निर्माता बनते हो, अपने भाग्य के रचनाकार बनते हो। हर बार जब कोई पुराना पैटर्न तुम्हें खींचे, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और कहो, मैं अब नया हूं, मैं अब बदल चुका हूं, मैं अब अपनी शक्ति को पहचानता हूं। और तुम देखोगे धीरे धीरे वो बंधन ढीले पड़ने लगेंगे। जो राहें बार बार बंद होती थीं, वे खुलने लगेगी। जो सपने बार बार टूटते थे, वे आकार लेने लगेंगे। यह वह क्षण है जब तुम खुद को नया जन्म देते हो, जब तुम अपने जीवन को फिर से रचते हो, एक ऐसी कृति में बदलते हो जो प्रेम, शांति और शक्ति से भरी होती है। और तब तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है, आत्मा की स्वतंत्रता का उत्सव। तो उठो, पुराने जंजीरों को तोड़ो, खुद को नया जन्म दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है
पूर्ण स्वतंत्रता का समय, पूर्ण जागरण का समय। अब वह क्षण आ गया है जहां तुम्हें थमने का नहीं, उठने का आह्वान किया जा रहा है। वो दिन जब तुम्हारे भीतर जो रोशनी सालों से दबाई जा रही थी, अब अपने पूरे प्रकाश में फैलने के लिए तैयार है। वो समय जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, अब उठो, अब चमको, अब जगमगाओ। जो दर्द तुम्हें थकाता था अब तुम्हें निखारेगा। जो रुकावटें तुम्हें रोकती थीं अब तुम्हें ऊपर उठाएंगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें बार बार संकेत भेजे, तुम्हारी आत्मा ने बार बार पुकारा। और अब जब तुम जाग चुके हो, अब जब तुम्हारी आंखें सच्चाई को देख चुकी है, अब तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें रोकने नहीं देगी। तुम्हारा जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं बना। तुम्हें यहां भेजा गया है ताकि तुम अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगा सको। तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में एक उत्तर है, एक आशा है, एक दिशा है। और इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे खुले दिल की, तुम्हारे चमकते चेहरे की, तुम्हारी मुस्कान की, जो टूटे दिलों को जोड़ सकती है। अब तुम्हारे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहाड़ से भी ऊंचा हो चुका है। अब डर तुम्हें जकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा के पंख पूरी तरह फैल चुके हैं। अब असफलताएं तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी, क्योंकि हर गिरावट को तुम उड़ान में बदल दोगे। यह समय है अपने पूरे सामर्थ्य में जीने का, अपने भीतर छुपे उस चमत्कार को दुनिया के सामने लाने का। जब तुम अपने भाग्य की बागडोर खुद थामते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो, तो हर रास्ता अपने आप खुलने लगता है। और जब तुम खुद को अपनी सबसे ऊंची संभावना में देखते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए संगीतमय हो जाती है। तो उठो, उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर बह रही है। उस साहस को महसूस करो जो तुम्हारे दिल की धड़कनों में गूंज रहा है। अपनी आत्मा की रोशनी को इतना फैला दो कि अंधकार तुम्हारे पास आने से पहले ही भाग जाए। अपने सपनों को इतने विश्वास के साथ पकड़ो कि हर चुनौती तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है। उठो, चलो और उस जीवन को जियो जो तुम्हारे लिए रचा गया है। पूरी दुनिया तुम्हारी रोशनी की गवाह बनेगी। और जब तुम मुस्कुराओगे, जब तुम जीतोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ झूमेगा, क्योंकि आखिरकार तुमने अपने भीतर की सबसे पवित्र शक्ति को पहचान लिया है। अब उठो और पूरी दुनिया को दिखाओ, तुम्हारा समय आ चुका है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।